कॉलेज में सुखी वैवाहिक जीवन पर एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़ों ने हिस्सा लिए। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादीशुदा जोड़ों पर जोक कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। यह देख प्रोफेसर ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूं। उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश होकर कहने लगे कि कौन सा गेम सर। प्रोफेसर ने एक विवाहित महिला को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जिससे तुम सबसे अधिक करते हो। महिला ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे और सगे संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने कहा कि उनमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने झट से अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने 5 नाम और मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 ही नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चों के नाम थे। प्रोफेसर ने कहा, इनमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की थोड़ी असमंजस में पड़ गई और सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी और पापा का नाम मिटा डाला। सभी लोग बड़े स्तब्ध और शांत रहकर देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ उस लड़की का नहीं है जो वो खेल रही है। उनके दिमाग में भी यही सब कुछ चल रहा था कि अब सिर्फ 2 ही नाम बचे हैं, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा कि एक नाम और मिटा दो। लड़की थोड़ी सहम सी गई और सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा कि तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। प्रोफेसर ने सबकी ओर गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों रह गया? कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। जो वो हंस रहे थे ना, जोक्स पर, पति पत्नी पर ठहाके लगाकर, वो सभी के सभी मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। प्रोफेसर ने उस लड़की को खड़ा किया और कहा कि ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम मिटा दिया, और तुम्हें अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम आखिर में तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया, जब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ सालों बाद वो मुझे उस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि शादी के बाद वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है और जब तक उनके शरीर में जान है, तब तक वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरे साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति ही है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि तुम और सब के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तब तक तो ठीक है जब तक इंसान अपना जीवन साथी ही, लेकिन इंसान के लिए उसका जीवन साथी ही सबसे उस ज्यादा अजीज हुआ करता है। ये सत्य है। कहीं गहरे में जाकर अपने मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और पूछना, आपका भी जवाब शायद यही आएगा। तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। एक सच्चा जीवन साथी ही हमारा अपना हुआ करता है, अगर बीच में प्रेम है तो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके भीतर परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। लव यू ऑल माई ऑनलाइन फैमिली। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।